ये सबसे अनोखी औरत थी जिसे मैंने कभी देखा। उसका स्वाद सबसे अलग था। एक वॉलीबॉल मैच में एक आदमी से टकराने की वजह से उसे उस साधारण से दिखने वाले लड़के की तरफ गहरी चाहत हो गई, लेकिन कैंडी को उसकी शक्ल से नहीं बल्कि उसके आसपास एक खास खुशबू और आकर्षण ने खींचा जिसने उसका दिल धड़का दिया और खून गर्म कर दिया। कैंडी ने अपनी सबसे अच्छी सहेली शेरी को इस बारे में बताया। शेरी ने कहा कि वो इस उम्र में इतना पागलपन कर रही है, एक साधारण से आदमी के लिए इतना सोचना ठीक नहीं। शेरी ने बार बार समझाया कि शायद वो आदमी इतना खास नहीं, लेकिन कैंडी अपने दिल की उथल पुथल को रोक नहीं पाई। आने वाले दिनों में वो उस आदमी के बारे में सोचती रही। बतावे से बचने के लिए एक रात उसने हिम्मत जुटाई और एलन की गाड़ी रोकर अपने दिल की बात कह दी। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं इस बारे में सोच सोच कर थक गई हूँ, इसलिए तुम्हें बता देना चाहती थी। एलन ये सुनकर एकदम स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। एलन के जवाब न देने पर कैंडी थोड़ा अटपटाते हुए गाड़ी से उतर गई। भले ही उसे वो जवाब नहीं मिला जो वो चाहती थी, लेकिन अपने दिल की बात कह देने से उसे राहत मिली। एलन के लिए, जो अपनी उम्र और शक्ल के हिसाब से साधारण था, कैंडी जैसी खूबसूरत और खास औरत का इतना सच्चा इजहार कुछ हिला देने वाला था। कैंडी का चेहरा बार बार उसके दिमाग में आने लगा। वो उसे फोन करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। जल्द ही वॉलीबॉल मैच ने उन्हें फिर से मिला दिया। हर बार जब उनकी नजरें मिलती, कुछ अनकहा सा उनके बीच गुजरता। मैच खत्म होने के बाद एलन से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, कैंडी तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? ध्यान न खींचने के लिए वो गाड़ी में बैठकर बात करने लगे। कैंडी ने साफ साफ कहा, क्या तुम्हें मेरे साथ एक चक्कर चलाने में दिलचस्पी है? एलन फिर से हैरान रह गया। उसने कहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहता। कैंडी ये सुनकर चौंक गई। उसे लगा कि शायद एलन नखरे कर रहा है, लेकिन वो उसका खेल समझ गई और दोबारा कोई कदम नहीं उठाया। समय बीता और वो सिर्फ एक बार हैलोवीन पर मिले। कैंडी ने उस बात को नहीं छेड़ा जिससे एलन को थोड़ी निराशा हुई। आखिरकार एक सुबह एलन ने खुद फोन करके कैंडी को लंच के लिए बुलाया और पुरानी बात को फिर से उठाया। कैंडी ने मना नहीं किया। अगले दिन वो मिले। क्योंकि दोनों शादीशुदा थे, उन्होंने प्यार की बात न करने का फैसला किया। कैंडी को लगा कि आज सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन एलन ने कहा, हमें और सोचना चाहिए, जोखिम के बारे में सोचो और फिर फैसला करो। कैंडी हैरान थी। उसे लगा कि इस आदमी का आत्मनियंत्रण गजब का है। काफी समय तक दोनों ने ठंडा रवैया रखा। आखिरकार कैंडी ने फिर से बात उठाई और वो एक समझौते पर पहुंचे। उन्होंने 4 नियम बनाए। पहला, अगर कोई भी किसी भी वजह से इसे खत्म करना चाहे तो खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी को सच्चा प्यार हो जाए तो भी इसे खत्म करना होगा। तीसरा, पकड़े न जाने के लिए उनकी सारी मुलाकातें शहर के बाहर होंगी। चौथा, मुलाकातों का सारा खर्चा जैसे खाना, पेट्रोल, होटल बराबर बांटा जाएगा। सब तय होने के बाद उन्होंने अगली मुलाकात का समय तय किया। एलन से मुलाकात के बाद कैंडी ने अपने पति को देखा, जो हर दिन सिर्फ टीवी पर हंसता रहता था। उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ। वो उसके पास गई, लेकिन उसके रवैये ने साफ कर दिया कि वो क्यों एक साधारण से आदमी के साथ रोमांच चाहती थी। शादी वफादारी की परीक्षा है और अगर आप इसे पास नहीं कर सकते तो शायद आपको इसे लेना ही नहीं चाहिए था। 12 दिसंबर को कैंडी ने खुद को अच्छे से सजाया। उसने पहले अपनी बेटी को स्कूल छोड़ा और संयोग से एलन की पत्नी को देख लिया। उसका दिल थोड़ा हिला, लेकिन उसने अपने प्लान नहीं बदले। उसने शहर के बाहर एक अच्छा होटल बुक किया और एलन को फोन करके बताया, मैं सेंट्रल एक्सप्रेसवे की तरफ कॉन्टिनेंटल होटल में हूँ, कमरा 214। थोड़ी देर बाद एलन पहुंचा। जैसे ही वो कैंडी की तरफ बढ़ा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आगे क्या हुआ वो मैं तुम्हारी कल्पना पर छोड़ता हूँ। अपने पार्टनर की पीठ पीछे वो हर हफ्ते अलग अलग होटलों में चुपके से मिलने लगे। इस उम्र में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से प्यार में पड़ गए हों। लेकिन ज्यादा काम करने वाला एलन हमेशा थक कर घर लौटता और अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी बेटी को दुख हुआ। 6 महीने में पहली बार उसने कोशिश की थी, लेकिन एलन ने उसे ठंडे तरीके से ठुकरा दिया। बेटी को शक हुआ कि कहीं उसका पति किसी और औरत के साथ तो नहीं। एलन डर गया। अगले ही दिन वो कैंडी से मिला और उसने कबूल किया कि वो उस पर इतनी ताकत खर्च कर रहा है कि अपनी पत्नी को, जिसने उसके बच्चे जने, वो समय नहीं दे पा रहा। ये चक्कर मेरी शादी पर असर डाल रहा है। मैं बेटी के साथ अब ठीक नहीं रह पा रहा। हमें इसे धीमा करना होगा। इसके बाद कई दिनों तक उन्होंने बात नहीं की। अपनी पत्नी के साथ तनाव कम करने के लिए एलन ने उसके साथ एक मैरिज काउंसलिंग रिट्रीट में हिस्सा लिया। नतीजे हैरान करने वाले थे। उनकी शादी में फिर से वो जोश आ गया जो ठंडा पड़ चुका था। समय बीता और एलन अपनी पत्नी के और करीब आ गया। आखिरकार उसने कैंडी के साथ सब कुछ पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया। उसने कहा, मैं तुमसे अब और नहीं मिलना चाहता। मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा, ना ही मिलने की कोशिश करूंगा। कैंडी ऐसी औरत नहीं थी जो जिद करती। आखिरकार उन्होंने शुरू में ही तय किया था कि वो अपनी इच्छाओं को अपने परिवारों पर हावी नहीं होने देंगे। तो वो बिना किसी ड्रामे के अलग हो गए। लेकिन एक दिन कैंडी अकेलेपन से तंग आ गई। उसने एलन को फोन किया सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए। उसे पता चला कि बेटी को सीने में ट्यूमर है। एक दोस्त की तरह कैंडी को लगा कि उसे मिलने जाना चाहिए। वो तुरंत गई। सौभाग्य से ट्यूमर खतरनाक नहीं था और बेटी की सेहत को कोई खतरा नहीं था। तभी एलन काम से घर लौटा। बेटी ने उसे कैंडी को घर छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन बेटी ने उनकी नजरों को देखा और एक औरत के छठे हिस्से ने उसे बताया कि इन दोनों की कहानी में कुछ और भी है। कुछ समय बाद कैंडी ने भी अपनी शादी को बेहतर करने का फैसला किया। उसने अपने पति पैट के साथ एक मैरिज काउंसलिंग रिट्रीट में हिस्सा लिया। धीरे धीरे उनकी शादी बेहतर होने लगी और वो एलन के बारे में सोचना भी बंद कर चुकी थी। लेकिन एक दिन घर साफ करते वक्त पैट को एक प्रेम पत्र मिला जो उसने नहीं लिखा था। पत्र पढ़कर उसे अपनी पत्नी के धोखे का पता चला। लेकिन कैंडी से सवाल करने की बजाय वो उसकी सहेली शेरी से मिलने गया। उसने पूछा, मुझे सच बताओ, क्या वो चक्कर खत्म हो गया? शेरी ने कहा, हाँ खत्म हो गया और दोबारा नहीं होगा। पैट ने कहा कि वो खुद कैंडी से बात करेगा और शेरी को चुप रहने को कहा। पैट घर लौटा और चुपके से इंतजार करने लगा। तभी एक फोन आया। कैंडी ने सुना कि पैट को एलन का प्रेम पत्र मिल गया है। उसने खुद को शांत रखा और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस रात बिस्तर पर पैट ने अचानक बेड के नीचे से गुलाब का गुलदस्ता निकाला। कैंडी हैरान रह गई। पैट ने कहा, मुझे पता है मैंने तुम्हें निराश किया। मैंने अपने दिल की बात एक पत्र में लिखी। गुस्सा होने की बजाय पैट ने खुद को दोष दिया कि उसने कैंडी की उपेक्षा की। उसका भावनात्मक नियंत्रण गजब का था। अपने पति का पत्र पढ़कर कैंडी की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने उस आदमी को ठेस पहुंचाई जो उससे प्यार करता था। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आए। लेकिन कोई राज हमेशा छिपा नहीं रहता। एक दिन कैंडी अपनी सहेली के घर कुछ लेने गई। उसे नहीं पता था कि वो एक बुरे सपने में कदम रखने वाली है। पहले तो सब कुछ सामान्य था। वो गर्मजोशी से बात कर रहे थे। अचानक बेटी ने कुछ चौंकाने वाला कहा, तुम्हारा एलन के साथ चक्कर था ना? कैंडी ने मना किया, लेकिन बेटी ने कहा, लेकिन था ना, बहुत पहले। इससे पहले कि कैंडी कुछ समझ पाती, उसने देखा कि बेटी एक कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ रही है। कैंडी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बेटी ने चिल्लाया, निकाल बाहर। कैंडी को एहसास हुआ कि बेटी उसे मारना चाहती है। उसने बचाव में कुल्हाड़ी छीनी और बेटी के सिर पर मार दिया। कैंडी को लगा कि बेटी मर गई, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी, बेटी ने उसका रास्ता रोक लिया। अपने बचाव के लिए कैंडी ने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और बार बार मारा। उसने 41 बार वार किया। कमरा खून से भर गया। टूटे हुए अंग और हड्डियां बिखर गई। ये एक भयानक मंजर था। कैंडी तुरंत वहां से नहीं गई। उसने बाथरूम में जाकर सारा खून साफ किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पल की कमजोरी इतनी भयानक तबाही ला सकती है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वो शांति से घर लौटी, साफ कपड़े पहने और अपने बच्चे को फिल्म दिखाने ले गई। कैंडी को लगा कि इससे कोई नहीं जान पाएगा कि उसने क्या किया, लेकिन एलन जो एक ट्रिपर था ने बार बार घर फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला। उसे कुछ गलत लगा और उसने पड़ोसी से घर चेक करने को कहा। जब पड़ोसी पहुंचा तो उसे एक डरावना मंजर दिखा। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गंभीर जांच शुरू की। पहले तो कैंडी पर कोई शक नहीं था, लेकिन एलन ने पुलिस को बताया कि उसका कैंडी के साथ चक्कर था। उंगलियों के निशान और पैरों के निशानों के आधार पर पुलिस ने कैंडी को संदिग्ध
बाध्य माना। अपना नाम साफ करने के लिए कैंडी ने एक मशहूर वकील को हायर किया। वकील ने आत्मरक्षा और मानसिक बीमारी का तर्क दिया। उसने दावा किया कि कैंडी के 41 वार पूर्व नियोजित नहीं थे। उसने कहा कि कैंडी को बचपन के दर्दनाक अनुभवों की वजह से डिसोसिएटिव ट्रॉमा था, जिसके कारण उसका व्यवहार अनियंत्रित हो गया। एलन की गवाही ने भी अहम भूमिका निभाई। उसने कहा कि उसे कोई वजह नहीं दिखती कि कैंडी उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाना चाहेगी। आखिरकार कैंडी बरी हो गई। जनता का गुस्सा फट पड़ा। ज्यादातर लोगों का मानना था कि इतना क्रूर कृत्य आत्मरक्षा नहीं हो सकता। केस बंद होने के बाद कैंडी और उसके पति ने और मुसीबतों से बचने के लिए अपने पुराने प्रेमी एलन को अलविदा कहा और एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू की। एलन ने भी दोबारा शादी की और नई जिंदगी शुरू की। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर आपको पसंद आई तो अगली कहानी में मिलते हैं।